हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे जगन्नाथ जी के विषय में और बड़ी सुंदर कथा प्रसंग चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है आप सभी लोग अंत तक बने रहते हो और बड़े सुंदर ध्यान से श्रवण कर रहे हो। थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करके हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया किस प्रकार जो प्राचीन अवंती नगरी में एक इंद्रधुम्न और गुंडीचा नाम के एक राजा रानी रहा करते थे। दोनों राजा और रानी होने पर भी उनकी कोई भी सांसारिक कोई भी इच्छा नहीं थी, कोई भी सांसारिक आसक्ति नहीं थी। उनके घर में कोई उनकी संतान भी नहीं थी। संतान ना होने पर भी उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि हमारे घर में संतान हो, हम राजा बने, रानी बने, हमें ये प्राप्त हो वो प्राप्त हो, कोई भी इच्छा नहीं। दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे और क्या करते थे, भगवान की निरंतर सेवा किया करते थे। लेकिन उनकी एक इच्छा थी, इसको इच्छा भी कह सकते हैं या इसको उनकी भक्ति कह सकते हैं, कि उनकी एकमात्र इच्छा ये थी कि किसी प्रकार से हमें भगवान के दर्शन हो जाए। दोनों पति पत्नी हमेशा एक ही बातें करते हैं, क्या कभी हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे, क्या भगवान के सुंदर दर्शनों को कभी कभी भगवान के हम सुंदर चरण कमलों के दर्शन कर पाएंगे, क्या कभी वो दिन आएगा कि हम भी भगवान के दर्शन करेंगे। बस उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था कि किसी प्रकार से भगवान के दर्शन हो जाए। दोनों पति पत्नी हमेशा एक ही बातें करते हैं, जबकि उनके घर में संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे, भक्तों की सेवा किया करते थे। अपने घर में उन्होंने अतिथि गृह बनाया हुआ था, अपने महल में एक अतिथि गृह बनाया हुआ था, जब ताकि जो भी अतिथि आए सब अतिथि वहां रुके। जो भी अतिथि आ रहे हैं और जो भी परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, धाम के लिए जा रहे हैं, है ना, चार धाम दर्शन के लिए जा रहे हैं इत्यादि के लिए जो भी आएगा, तो अतिथियों के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर एक व्यवस्था की हुई थी। सारे अतिथि संत लोग भक्त लोग वहां के विश्राम करते थे। तो उन्होंने सुना एक बार कि कुछ साधु संत लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि पता है हमने एक ऐसे ठाकुर जी के दर्शन करे कि जिनके दर्शन करने मात्र से ही जीव इस जंजाल से, इस चक्र से, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त होता है। और कहते बड़े सुंदर उनका स्वरूप है, इतना सुंदर उनका स्वरूप है कि देखने को ही बनता है। उन ठाकुर का नाम है नील माधव। और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये भी प्रण कर ले कि मैं नील माधव के दर्शन करने जाऊंगा और उसके कारण अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु भी हो जाए, तो भी कहते हैं उसको नील माधव जी के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। क्यों? उसने संकल्प किया था। और फिर वो क्या होगा, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, भगवान का चतुर्भुज रूप प्राप्त होगा। सोचो इतनी महिमा, ऐसे विग्रह के दर्शन की महिमा, दर्शन करने मात्र से। जब ये बात वहां के एक विद्वान पंडित ने सुनी तो उसने जाके मंत्री को बताई। मंत्री जो था वो राजा से बड़ा प्रेम किया करता था, क्योंकि राजा बड़े धर्मात्मा थे। मंत्री गया राजा के पास और जाके सारी बातें बताई कि राजा, आपकी एक इच्छा थी ना कि किसी प्रकार से मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो, तो आपकी इच्छा अब अवश्य पूरी होगी। राजा ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारे, हाँ जी प्रभु जी, कुछ भक्तों को आपकी वॉइस कम आ रही है, स्लो आ रही है। किनको कम आ रही है? हैंड रेस करना। बस एक ही को तो आ रही है, दो लोगों को। आप दो लोग रिसेट कर लो, दोबारा ज्वाइन करो। कुछ ऐसा हो ना तो मैसेज टाइप कर दिया करो, एक फ्लो टूट जाता है। ठीक है। फिर जो राजा मंत्री ने बताया राजा को कि राजा, जो आपकी इच्छा है ना वो आप जल्दी ही पूर्ण होगी। राजा ने पूछा ऐसा क्यों? कहते हैं कि हमने कुछ लोगों को, महात्माओं को बातें करते हुए सुना, वो बता रहे थे कि नील माधव जी के उन्होंने दर्शन किए हैं और उनके दर्शन करने मात्र से ही जीव संसार चक्र से मुक्त हो जाता है और बड़ा ही उनका सुंदर चतुर्भुज रूप है। जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा बड़ा प्रसन्न हुए। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी, तुम जाओ और उन महात्मा से पता करके आओ कि वो नील माधव जी कहाँ मिलेंगे। वो गए, लेकिन तब तक पता चला कि वो रात्रि को ही धर्मशाला छोड़ के चले गए। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा बड़ा दुखी हुआ, राजा को बड़ा दुख हुआ। और राजा चाहता था कि मैं जाऊं अपनी प्रजा के साथ, अपनी पत्नी के साथ और नील माधव जी के दर्शन करूं। लेकिन जब उसको पता चला कि जो व्यक्ति थे वो चले गए, राजा बड़ा दुखी हुआ। लेकिन उसको एक आशा की किरण नजर आई कि वास्तव में ठाकुर जी इस धराधाम पर विद्यमान है और नील माधव के रूप में है। शायद ठाकुर जी की इच्छा है कि उन्होंने मुझे जताया या उन्होंने मुझे जनाया
कि आपको मेरे दर्शन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, 4 टीम बनाई, 4 सेनाओं को बुलाया और बोला आप क्या करो, चारों दिशाओं में जाओ। और उन्होंने अपने एक पुरोहित के बेटे विद्यापति, उसको स्पेशली बुलाया। वो बड़ा बुद्धिमान था, उनके पुरोहित थे, बड़े बुद्धिमान थे। तो उनके पुत्र को उन्होंने बुलाया और बोला कि आप पूर्वी दिशा की ओर आप जाओ। तो सब लोग जाने लगे, लेकिन राजा ने कहा देखो आप कहीं भी जाना, लेकिन 3 महीने बाद वापस आ जाना। 3 महीने का आपके पास समय है, 3 महीने के अंदर अंदर आप आ जाना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको नीलमाधव जी के बारे में पता चला नहीं पता चला। ज्यादा समय मत लेना, 3 महीने में वापस आ जाना। तो सब लोग गए, लेकिन जो चारों के चारों दिशाओं से सारी सेना वापस आ गई, लेकिन जो विद्यापति था ना, वो वापस नहीं आया। उसने दृढ़ संकल्प किया कि नहीं, राजा बड़ा धर्मात्मा है और भगवान के प्रति उनकी बड़ी अच्छी भावना है और वो भगवान के दर्शन करना चाहते, तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। मैं कैसे भी करके नीलमाधव जी को ढूंढ के लाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए। चलते चलते वो पूर्वी तट के पास, जो हिंद महासागर के पास पहुंचे, तो हिंद महासागर के पास उन्होंने देखा बड़ा सुंदर एक विशाल पर्वत। वो पर्वत जो था पूरा हरा भरा, फल फूलों से लदा हुआ, बड़ा सुंदर मनमोहक दृश्य। जब ये स्थान देखा विद्यापति ने तो बड़े प्रसन्न हुए, और जब वहां के लोगों से उन्होंने बातचीत की तो पता चला वहां के लोग बड़े सभ्य लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वहां के। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ दिन यहाँ ठहर कर और यहीं से नीलमाधव जी के दर्शन करूंगा, उनको ढूंढने का प्रयास करूंगा। उन्होंने पूछा क्या मेरे को यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है? उन्होंने कहा हम सबर जाति हैं और हमारी जो सबर जाति के जो मुखिया हैं विश्वावसु, आप क्या करो उनके पास जाओ, सब उनके घर रुकते हैं, आप उनके घर जाओ। तो जो विद्यापति थे वो विश्वावसु के घर चले गए। जब उनके घर गए, जो दरवाजा खटखटाया, तो उनकी एक छोटी सी 16 वर्ष की कन्या, उसने दरवाजा खोला। उसका नाम था ललिता। तो विद्यापति ने पूछा कि मुझे गांव वालों ने भेजा है और मुझे रात्रि को विश्राम करने के लिए एक स्थान चाहिए। तो उन्होंने बताया कि पिताजी अभी तो आए नहीं, आप बाहर प्रतीक्षा करो, तो पिताजी के आते ही हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जो पिताजी थे थोड़ा विलंब से आए। लेकिन विद्यापति ने एक बात नोटिस की कि जब मैं उनके घर गया तो एक बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। ऐसी सुगंध मैंने कभी अनुभव नहीं की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पिताजी आए तो वो सुगंध और बढ़ गई, और सुगंध और बढ़ गई। तो बड़ा आश्चर्य में कि ऐसी सुगंध मैंने तो आज से पहले कभी मुझे अनुभव नहीं हुई, और इतनी सुंदर सुगंध आ कहां से रही। तो देखा उन्होंने कि उनके पिताजी के आने से ही वो सुगंध और बढ़ गई। और पिताजी इतने धर्मात्मा, इतने विनम्र, है ना, सबर जाति के मुखिया होने पर भी उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि मेरे कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो आप क्या करो, थोड़ी देर विश्राम करो, आओ अंदर आओ। और अपनी बेटी को बोला कि इनके लिए हर चीज की व्यवस्था करो, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और आप जितने दिन आप यहाँ रहना चाहो रह सकते हो। विद्यापति को जब देखा विश्वावसु ने, और विद्यापति ने जब विश्वावसु को देखा, तो दोनों एक दूसरे को देख के बड़े प्रसन्न हुए। तो उन दोनों ने एक साथ बैठ के भोजन किया, बैठे बातचीत की, और उसके बाद जो विद्यापति थे विश्राम करने चले गए। फिर अगले दिन प्रातःकाल देखा कि जो उनके पिताजी थे विश्वावसु, वो प्रतिदिन सुबह कहीं चले जाते थे। लेकिन चले तो जाते थे ठीक है, लेकिन वो सीधा रात्रि को ही संध्या काल में वापस आते थे, और जब वापस आते थे दोबारा उनके शरीर से वही सुगंध आती थी। तो वो जानने का प्रयास करना चाह रहे थे, लेकिन वो अपने प्रतिदिन क्या करते थे, नीलमाधव की खोज में इधर उधर चले जाते थे। धीरे धीरे वहीं रहने लगे। और हुआ क्या, जो ललिता थी वो प्रतिदिन उनकी सेवा किया करती थी। विद्यापति जो थे राजघराने के थे ना, राजा पुरोहित के पुत्र थे, दिखने में बड़े सुंदर थे, ब्राह्मण थे। अब सेवा करने के कारण ललिता को विद्यापति से प्रेम हो गया, और विद्यापति को भी ललिता से प्रेम हो गया। तो उन्होंने उनके पिताजी से बात की विवाह के लिए, और पिताजी मान गए। पिताजी जानते थे जो विद्यापति है, उन्होंने बताया कि उनका पूर्व में एक विवाह हो चुका है ना, उनकी एक और पत्नी है। लेकिन तब पर भी उन्होंने अपनी बेटी ललिता का विवाह उनसे कर दिया। पहले ऐसे होता था कि एक व्यक्ति 2-2, 3-3 शादियां कर लेता था और निभा भी लेता था। आजकल एक भी निभ जाए बहुत बड़ी बात है ना, समय समय की बात है। तो अब जो विद्यापति थे, उन्होंने जब विवाह हो गया तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ एक दिन बैठे और उनसे पूछा कि मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। पत्नी ने पूछा, पूछो। कहते मैं
हमेशा मेरे मन में एक प्रश्न बना रहता है कि तुम्हारे पिताजी रोज सुबह कहाँ जाते हैं, और जाते हैं तो संध्या को ही क्यों आते हैं, और जब आते हैं तो उनके शरीर से बड़ी दिव्य सुगंध आती है। ऐसी सुगंध का मैंने अनुभव आज से पहले जीवन में कभी नहीं किया। पिताजी कहाँ जाते हैं बताओ मुझे। तो ललिता ने कहा देखो ये बात मैं आपको नहीं बता सकती, ये अत्यंत गूढ़ बात है और पिताजी ने बताने के लिए मना किया है, तो मैं आपको ये बता नहीं सकती, ये बड़ी रहस्य की बात है। तो विद्यापति ने कहा देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी पत्नी हो, अब पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति की हर बात को मानना। अब हम तो एक ही है ना, अब एक ही हम, तो इसमें हम अलग होने की वाली बात ही क्या है। जो तुम जानते हो जो तुम्हारा है वो मेरा, जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, है ना। और पत्नी का दायित्व होता है कि पति को प्रसन्न रखे, तो तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए, हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार विद्यापति ने ऐसे से वचन करे तो ललिता जो थी सरल थी, बड़ी साधारण थी, है ना, गांव में रहती थी, तो वो मान गई, विद्यापति की बातों में आ गई। पति है, बातों वाली बात भी नहीं कह सकते इसमें, पति का बात आज्ञा का उल्लंघन करना उसने उचित नहीं समझा। उसने कहा ठीक है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप वचन देना कि इस रहस्य को किसी को मत बताना। विद्यापति ने कहा नहीं नहीं आप कैसी बात करते हो, जब तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो तो तुम्हें मैं मुझे भी तुम पर विश्वास करना चाहिए, है ना। जब तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो तुम मुझ पर पक्का विश्वास रखो, मैं तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, फिक्र मत करो, मुझे बताओ क्या बात है। तो ललिता ने कहा मेरे पिताजी ना प्रतिदिन एक ठाकुर जी की सेवा करने जाते हैं, रोज सेवा करने जाते हैं। तो उन्होंने पूछा किस ठाकुर जी की, कहते एक श्री मूर्ति है उनका, प्रतिदिन वो क्या करते हैं अर्चन पूजन करते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो विद्यापति ने पूछा भैया ऐसी कौन सी श्री मूर्ति है। श्री मूर्ति यानी श्री मतलब भगवान को बोलते हैं श्री, श्री मूर्ति, तो भगवान के लिए बनाया गया श्री मूर्ति एक है। श्री अर्थात लक्ष्मी भी होता है और भगवान के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो बताया एक श्री मूर्ति है, तो उनकी वो अर्चन पूजन करते हैं और इसलिए उन अर्चन पूजन करने के कारण उनके शरीर से वो सुगंध आती है। तो विद्यापति बड़े उत्साहित हो गए और जानने की उत्सुकता से उन्होंने पूछा ऐसे कौन से श्री विग्रह हैं किनकी वो उपासना करते हैं, है ना। तो ललिता ने कहा देखो पिताजी ने तो मना किया है, हम वचन दिया था मुझे कि कभी किसी को मत बताना, लेकिन तुम मेरे पति हो और पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति जो चाहे उनको उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरे पिताजी ना नील माधव जी की सेवा करने जाते हैं। जैसे ही ये बात सुनी विद्यापति के तो रोंगटे खड़े हो गए। हैं शहर में बच्चा बगल में ढिंडोरा, कहावत है ना, जिसको ढूंढा गली गली वो कहाँ मिला घर के अंदर ही मिला। जो विद्यापति जिन नील माधव जी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे इतने समय से, वो पता चला वो तो घर में ही है, वो तो घर में ही उनके पिताजी रोज नील माधव जी की सेवा करने जाते हैं और सेवा करने के कारण ही उनके शरीर से वो सुगंध आ रही है। जब ये बात सुनी विद्यापति ने तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और पूछा कि पिताजी कहाँ जाते हैं, कैसे जानते हैं। तो ललिता ने कहा देखो इतना तो मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि पिताजी प्रतिदिन जाते हैं किसी स्थान पे, कोई पर्वत है और उस पर्वत पे जाके वो क्या करते हैं नील माधव जी की सेवा करते हैं, संध्या तक वहीं रहते हैं और बड़े प्रसन्न चित्त से फिर वापस घर आते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको इससे ज्यादा तो मैं बता नहीं सकती, बस मुझे ये पता है कि पिताजी नील माधव जी की सेवा करने जाते हैं। जब विद्यापति ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, तो विद्यापति ने फिर और प्रेम से बातें करना प्रारंभ किया और अपनी प्रेम पत्नी से प्रेम दिखाने लगे कि अरे तुमने मुझे क्या ठीक किया। विद्यापति ने ये बिल्कुल भी शो नहीं होने दिया कि वो नील माधव को ही ढूंढने आए, इस प्रकार का उन्होंने आश्चर्य प्रकट नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पिताजी एक श्री विग्रह नील माधव जी की सेवा करते हैं, अच्छा आपको कहाँ करते हैं। उन्होंने कहा मुझे तो ये नहीं पता, पर पिताजी ने कहा था मैं पर्वत पे जाता हूँ एक स्थान पे और वहां जाके मैं उनकी सेवा करता हूँ, लेकिन ये रहस्य है कि किसी को बताना मत। अगर कोई ऐसा व्यक्ति सुनेगा या उनके बारे में जानने का प्रयास करेगा तो वो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो अब तुम्हारे घर का ही हूँ ना, अब तो हम एक ही परिवार है, अब हम बाहर के थोड़ी ना है। तो विद्यापति ने और पत्नी से फिर थोड़ा प्रेम प्रकट किया, बोला देखो मेरी भी इच्छा है, बड़ी मेरी भी इच्छा है कि मैं नील माधव जी के दर्शन करूं। पत्नी कुछ नहीं बोली, ललिता जानती थी भैया ये तो बड़ा संभव है, लेकिन विद्यापति इसी काम के लिए आए। उन्होंने बोला देखो
अगर तुम पिताजी से प्रार्थना करोगी ना तो अवश्य मुझे दर्शन कराएंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि नील माधव जी कैसे हैं, इन कैसे विग्रह होते हैं, कैसे उनकी सेवा की जाती है ना। और इतने अत्यंत सुंदर है, जितने जैसे तुम बता रहे हो पिताजी प्रतिदिन जाते हैं, प्रसन्न चित्त होके आते हैं और कैसे उनकी सेवा करते हैं और कैसे उनकी दिव्य दिव्य जो सब उन दिव्य दिव्य पुष्पों के द्वारा और कर्पूर चंदन अगरूर के द्वारा जो उनकी सेवा की जाती है, उसकी सुगंध कैसी है मुझे भी ये जाननी है। तो विद्यापति ने इस प्रकार अपनी पत्नी को बड़े प्रेम से बोला। तो जो पत्नी थी वो मान गई, कह रही ठीक है मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगी, ठीक है मैं एक बार पिताजी से बात करूंगी। तो विद्यापति बड़े प्रसन्न हुए। अगले दिन जब पिताजी से उनकी भेंट हुई, तो जब पिताजी वापस पूजा वूजा करके वापस लौटे तो प्रसाद उसाद उनको कराया। प्रसाद उसाद ग्रहण करने के बाद तो अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन्होंने पिताजी के पास बैठी और बोला कि पिताजी मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो पिताजी ने कहा बेटी सब तो तुम्हारा ही है, तुम्हें क्या चाहिए? अरे मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, है ना। सुख मेरा घर का संपत्ति सब कुछ मेरा तो तुम ही हो और तुम्हारे अलावा मेरा कोई है नहीं, तो जो मेरा वो तुम्हारा है, तुम्हें बताओ क्या चाहिए। तो ललिता ने कहा देखो मैं जो आपसे मांगूंगी ना लेकिन आपको वस्तु मुझे देनी होगी, है प्रॉमिस करो, जैसे बच्चे करते हैं ना, मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे जो मैं मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। पिताजी ने कहा बेटी जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, है ना, मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम मेरी पुत्री हो और मेरा तुमसे ही स्नेह है और मेरा तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, है ना। तो मेरे को किसी प्रकार का रुकने मेरी कोई बाधा नहीं है तुम्हें देने में, जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, बताओ क्या चाहिए। तो ललिता ने कहा देखो पिताजी जो मेरे पति है ना वो नील माधव जी की दर्शन करना चाहते हैं, उनके दर्शनों की बड़ी उत्कंठा है, क्या आप भी आप उनको अपने साथ ले जाओ और उनको दर्शन करा दो। बस जैसे ही ये विश्वावसु ने सुना भैया ये क्या मांग लिया है, ये प्राण मांग लेती मेरे से, कुछ और मांग लेती तो मैं दे देता। इसने मांगा भी तो क्या मुझसे कि नील माधव जी के दर्शन करा दो, वो भी किसको, मेरे पति को। और विश्वावसु ने सुना, बड़े गंभीर हो गए, विचार करने लगे कि क्या विद्यापति को ले जाना उचित होगा या नहीं होगा, क्योंकि नील माधव जी के अगर कोई अनधिकारी मतलब हर किसी का अधिकार होता है। जैसे आप कथा सुन रहे हो तो आपको अधिकार दिया है जगन्नाथ जी ने, ठीक है, ये साधारण बात नहीं है। आप लोग अभी जगन्नाथ जी की कथा सुन रहे हो तो जगन्नाथ जी ने आपको अधिकार दिया है कथा सुनने का, नहीं तो जगत में इतने लोग हैं क्यों नहीं सुन रहे। ग्रुप में हमने सब जगह मैसेज भेजे और क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि जगन्नाथ जी ने उनको अभी अपनी कथा सुनने का अधिकार प्रदान नहीं किया, है ना। इसलिए ये भक्ति भी अधिकार से होती है। भगवान ही अधिकार से किसी को पुजारी बनाते हैं, भगवान ही अधिकार से हर किसी से भोग ग्रहण नहीं करते, भगवान ही अधिकार प्रदान करके ही अपने धाम बुलाते हैं। ये भगवान ही क्या करते हैं, अधिकार प्रदान करते हैं। गुरु वैष्णव ये क्या करते हैं, अधिकार प्रदान करते हैं, नहीं तो हमारे अंदर योग्यता नहीं है ना। हम बोलते हैं ना अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा मतलब हमारा तो कोई हित था नहीं, हमारी तो कोई चेष्टा थी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अहेतु की, बिना हेतु के उन्होंने हम पर कृपा कर दी, इसलिए बोला जाता है हेतु की कृपा, ठीक है। हम लोगों का अधिकार तो है नहीं, लेकिन भगवान और गुरु वैष्णव क्या करते हैं, हमें अधिकार प्रदान कर देते हैं, ठाकुर जी की सेवा करने का, मंदिर में दर्शन करने का, कथा श्रवण करने का, ठाकुर जी के लिए भोग बनाने का, ये ठाकुर जी की सेवा करने का, उनकी पूजा अर्चन करने का सेवा अधिकार भी भगवान प्रदान करते हैं, गुरु वैष्णव प्रदान करते हैं। हर कोई नहीं कर सकता, ये ऐसा मत समझना ये सबके लिए सुलभ है, नहीं, ये बड़ा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, बहुना जन्मना मनते ज्ञानमाम प्रपदन्ते वासुदेवाय सर्वमति सुमहात्मा सुदुर्लभ, है ना। भगवान कह रहे हैं कि बहुना जन्म नाम थे, बहुत बहुत करोड़ों जन्मों के बाद ज्ञानवान प्रपदन्ते, कोई ज्ञानवान, प्रपदन्ते वासुदेवाय सर्वमति, जो वासुदेव यानी भगवान कृष्ण की ओर अग्रसर होता है उसकी मति भगवान वासुदेव में लगती है, सो महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ है ना। तो वो सब महात्मा कौन हो, आप सब लोग हो, बड़े दुर्लभ हो, क्योंकि भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में ये हर किसी की मति नहीं लगती। भगवान स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रही है बात भगवत गीता में, है ना। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए जो विश्वावसु है वो सोच रहे कि विद्यापति को ले जाओ ना ले जाओ, क्योंकि जब कोई अनधिकारी जिसका अधिकार नहीं है ऐसा व्यक्ति जब चला जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे अभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है, जो हिंदू नहीं है उसका प्रवेश नहीं है, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, है ना। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी तक को रोक दिया, जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, उसको भी एंट्री नहीं दी, है ना, कि उसने मुसलमान से विवाह किया था तो वो हिंदू नहीं हुई अब हिंदू सभ्यता के अनुसार हमारी, तो उसका भी प्रवेश नहीं है।
तो अनधिकारी व्यक्ति का अंदर प्रवेश वर्जित है। कोई अगर चला जाता है गलती से मतलब छुपते छुपाते, तो वहां के पंडों को पता चल जाता है। जगन्नाथ जी की सेवा में कुछ किसी प्रकार की कुछ उनको जब आचमन दिया जाता है, हाथ में हथेली में जल रखा जाता है, तो पता चल जाता है कि कोई अधिकारी व्यक्ति अंदर प्रवेश कर गया है। फिर उसको ढूंढ के पिटाई करके बाहर भेजा जाता है कि दोबारा ये आना जाए अंदर। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, चाहे कितनी पिटाई कर दे पंडे, गवर्नमेंट का भी वहां पे कुछ नहीं चलता। सोचो, जो सरकार थी गवर्नमेंट की इंदिरा गांधी की, वो वहां नहीं कुछ कर पाई, तो और किसी की तो बस की क्या है ना। तो भगवान के आगे क्या किसी की गवर्नमेंट चलेगी? नहीं चलेगी। इसलिए जो विद्यापति थे, उनकी तो मन में बड़ी इच्छा थी मैं नीलमाधव जी के दर्शन करूं, लेकिन विश्वावसु सोचने लगे कि पता नहीं इनको ले जाना ठीक होगा नहीं होगा। पूरी रात उनको नींद नहीं आई, है ना। ललिता ने कहा देखो पिताजी, आपको तो उनके दर्शन कराने ही होंगे, है ना। अब तो वो इसी घर के हैं, मेरे पति हैं, है ना। आप क्या करना, उनको दर्शन करवा देना। लेकिन वो सोच में पड़ गए। लेकिन जब ललिता ने देखा पिताजी तो मान ही नहीं, है ना, गंभीर हो गए, सोच में पड़ गए, अब क्या करें। विश्वावसु को बड़ी चिंता सताने लगी। लेकिन ललिता ने देखा पिताजी तो मान ही रहे, और मैंने क्या किया है, प्रॉमिस कराए, मैंने विश्वास दे दिया अपने पति को कि नहीं, मेरे पिताजी तुम्हें ठाकुर जी के, नीलमाधव जी के दर्शन करने अवश्य ले जाएंगे, है ना। मैंने तो वचन दे दिया है, मैंने बोला मैं सहायता करूंगी, और अगर मैंने नहीं की तो मेरे पति रुष्ट हो जाएंगे। है अभी नहीं तो शादी भी है, पति भी हमारे नाराज हो जाएंगे कि मैंने पत्नी से तो एक बार तो कुछ कहा था, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो ललिता ने भरपूर प्रयास किया पिताजी को मनाने का। नहीं पिताजी, आप क्या करो, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। वो हमारे साथ ही तो रहते हैं, अब तो हमारे घर का हिस्सा है, अब वो हमसे अलग थोड़ी ना है। जैसे मैं जानती हूँ वैसे उनको भी तो जानने का अधिकार है। आप एक बार उनको दर्शन करा लो। ऐसे करने लगी, पिताजी के पीछे पड़ गई। जब पिताजी देखा मान नहीं रहे ना, तो फिर एक स्त्रियों के पास एक बड़ा अस्त्र होता है। जो माताएं लोग, दीदी लोग होते हैं ना, उनके पास एक अस्त्र होता है, बड़ा अस्त्र होता है, वो हमेशा उनके पास रहता है। अब माता जी लोग बोलेंगे भैया हमारे पास तो कोई अस्त्र है नहीं। ये प्रभु जी कह रहे कौन सा अस्त्र? तो अस्त्र जो होता है वो होता है, जो शक्तिशाली अस्त्र होता है कि मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं मायके चले जाऊंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा दूंगी, छोड़ के भाग जाऊंगी। ये सबसे बड़ा अस्त्र है माता जी लोगों के पास, जिसके आगे किसी भी प्रभु की नहीं चलती। जब माता जी लोग ये अस्त्र चला दे, ये बाण चला दे, तो आज सामने वाला घायल हो जाता है, फिर उठता नहीं हो। तो ललिता ने भी क्या किया, अपने तरकस से तीर निकाला और बोला पिताजी, अगर आपने मेरे पति को दर्शन नहीं कराया तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं विष खा लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। देख लेना, फिर मत बोलना कि मेरी बेटी ने एक चीज मांगी थी मेरे से, मैं उसको वो भी नहीं दे पाया, और मेरी बेटी ने प्राण त्याग दिए। अब जब ऐसा बोला तो विश्वावसु ऑर्डर गया, भैया एक तरफ मेरे ठाकुर जी और एक तरफ मेरी बेटी, अब क्या करे। पिताजी फंस गए दुविधा में। बेटी ने बोलते पिताजी अब आपकी इच्छा है, जो करना करो, अगर आपने मेरे पति को नहीं ले गए, है ना, मैंने उन्हें वचन दिया है सहायता करने का, अगर आप नहीं ले गए तो मैं विष खा के प्राण त्याग दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, बस आप देख लेना। मैंने वैसे आज तक कभी नहीं आपसे कुछ मांगा, और पहली बार आपसे मांग रही हूँ, और आप इतना सोच विचार कर रहे हो, इसमें सोचने विचार वाली की बात ही नहीं है। आप क्या करना, मेरे पति को बस दर्शन कराओ जैसे भी करके। और विश्वावसु ने सुना तो वो और भी ज्यादा चिंता में डूब गए कि अब क्या उस व्यक्ति को ले जाना ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर अनधिकारी व्यक्ति ले जाया जाएगा तो हो सकता है, संभावना है कि नीलमाधव जी प्रकट हो जाए, है ना। अगर वो अप्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा करूंगा। बस इसी द्वंद में पड़े रहे, एक तरफ पुत्री का स्नेह, दूसरी तरफ नीलमाधव का विरह। अब क्या करते रहे, ऐसी में सोच में पड़ गए। लेकिन पुत्री ने और ज्यादा हो गई कि नहीं, अच्छा मुझे पता मान नहीं रहे बात, ठीक है, मैं जहर खाने जा रही हूँ, मैं मर रही हूँ, अब आप देखो जो करना है करो। जब पुत्री ने इस प्रकार की वो करने लगी, हट कर लिया, बिल्कुल पकड़ लिया, मैं मर रही हूँ, है आप तो दर्शन ही नहीं करा रहे मेरे पति को। जब इस प्रकार से होने लगा तो उन्होंने कहा ठीक है कि मैं तुम्हारे पति को दर्शन कराऊंगी। बस तीर लग गया निशाने। यही तो चाहती थी ललिता। कौन सा मरने जा रही थी वो, तो फिर डराना ही तो होता है ना। ऐसी डराती है माता जी लोग हैं पति को, मैं तो जा रही हूँ घर छोड़ के, देख लेना, बना लेना रोटी, बच्चों को सुबह खुद ही तैयार कर लेना, उनका टिफिन खुद ही बना लेना, मेरे को मत बनाना, कपड़े प्रेस कर लेना, कपड़े धो लेना। दी कहते हैं भगवान क्या क्या करूँ, फिर ऑफिस ही जाऊंगे, बच्चों का टिफिन ही करूँ या उनको रेडी करूँ, क्या करूँ। वो कहता ठीक है भैया क्या चाहिए, हाँ तो मेरे को वो साड़ी दिला दो, कहता ठीक है चलो भैया चल। तो ये अस्त्र कभी कभी काम आ जाता है, और यहाँ पर भी ललिता का अस्त्र काम आ गया।
ललिता ने बोला ठीक है। पिताजी ने बोला ठीक है ललिता, मैं कल तुम्हारे पति को अवश्य ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ललिता ने बोला अच्छा क्या शर्त है, शर्त भी बता दो। तो विश्वावसु ने बोला मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे पति को नील माधव जी के दर्शन करने ले जाऊंगा, लेकिन जब मैं उन्हें ले जाऊंगा ना तो उनकी आंखों में मैंने काली पट्टी बांध दूंगा, ताकि उनको यह ना पता चले कि रास्ता कौन सा है, कौन सा स्थान है, कहाँ गए, है ना, ये मेरी शर्त है, दर्शन मैं करा दूंगा। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, ये कोई चिंता की बात थोड़ी ना, कोई बात नहीं, पट्टी बांध देना, मुंह बांध देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर उनको दर्शन करा दो, मैं तो ये चाहती हूँ। पत्नी कहते हो, पत्नी तो यही चाहती थी कि बस पति यही तो चाहते हैं कि उन्हें दर्शन करना। वो तो ये नहीं जानती थी कि पति तो भैया दर्शन भी करना चाहते हैं, रास्ता भी देखना चाहते हैं, कहाँ वो माधव नील माधव जी ये भी जानना चाहते हैं, है ना। और वो तो क्या है, सीक्रेट एजेंट बन के आए, और फिर क्या करेंगे, राजा को जाके खबर दे देंगे। लेकिन नील माधव जी क्या ऐसा है कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति, अनधिकारी व्यक्ति नील माधव जी के मंदिर पहुंच गया, उनके दर्शन कर लिए, तो वो क्या होंगे, अप्रकट हो जाएंगे, वो स्थान ही छोड़ देंगे, है ना। आप देखोगे बहुत सारे ऊंचे ऊंचे स्थानों में, जैसे आप देखो पहाड़ों में, पर्वतों में बड़े बड़े मंदिर होते हैं, है ना। अभी हम हिमाचल एक स्थान में गए थे, तो उस स्थान में हमें शिव जी की गुफा मिली। हम गुरुदेव के साथ हिमाचल गए थे, तो एक जगह हमें स्थान में शिव जी की गुफा मिली। उस गुफा में शिवलिंग 3 से 4 फीट है, इतने ऊंचे शिवलिंग कहीं नहीं थे। वहां आपको देखेंगे वो शिवलिंग स्वतः ही प्रकट हुए, और उनके ऊपर शेषनाग जी, पर्वतों से ही बने हुए शेषनाग विराजमान है। सतयुग में उनके ऊपर से दूध की धारा बहती थी, त्रेता में उनके ऊपर से जल की धारा बहती थी, कुछ इसी प्रकार से था। लेकिन कलयुग में आते आते वो दूध की धार भी, जल की धार भी सब बंद हो गई, और अब सूखा हो गया है। लेकिन वो गुफा, बड़ी सुंदर गुफा वो है, अभी भी स्थान है वो। और सिर्फ वहां पे नंदीश्वर पर्वत, अपना पत्थर से बने हुए नंदी, अपने ही पर्वत से बनी हुई पार्वती, जबकि शिवलिंग के साथ पार्वती के दर्शन आप कहीं नहीं करोगे। लेकिन हमने देखा हिमाचल में वो जगह गुफा के अंदर, तो बताया गया भोलेनाथ जी यहाँ पे आके छुपे थे। क्यों छुपे थे? जब भस्मासुर जो था राक्षस, जो भोलेनाथ जी के पीछे पड़ा था, जब भोलेनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया था जिसके पर भी तुम हाथ रखोगे वो क्या होगा, भस्म हो जाएगा। तो भोलेनाथ जी जो उससे बचते बचाते उस हिमाचल की उसी गुफा में उन्होंने आश्रय लिया था। तो बड़ा सुंदर स्थान है ना। तो ये देवी देवता जो सारे के सारे होते हैं, आप देखना सारे के सारे पर्वतों में होंगे, है ना, बड़े बड़े कंदराओं में, ये ऐसे स्थान में रहते थे। लेकिन जब किसी को पता चल जाता है उस स्थान, तो क्या करते हैं, उस स्थान का परित्याग करके वो चले जाते हैं। तो नील माधव जो थे वो भी एक पर्वत पे विराजमान थे। हर भगवान भी हर किसी से सेवा नहीं लेते, है ना, वो अपने प्रिय भक्तों से ही सेवा लेते हैं, हर किसी को अधिकार नहीं देते। आप लोग देखना, कभी कभी आप प्लान करते हो वृंदावन जाएंगे या वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, अचानक देखना प्लान कैंसिल हो जाएगा। क्यों? तुम्हारा अधिकार ही नहीं था, भगवान तुम्हें दर्शन ही नहीं देना चाह रहे थे, प्लान सारा कुरकुराया कैंसिल। लेकिन ऐसे व्यक्ति का प्लान बन जाता है जिसका प्लान ही नहीं होता जाने का, उसका ना अचानक प्लान बन जाता है कि भाई तू चले जा मेरे बदले, और वो चला जाता है। हम लोगों के बने बनाए प्राण रह जाते हैं। क्यों? हमारा कुछ ऐसा अपराध है कि भगवान कह रहे भैया हम इसका मुख नहीं देखना, अनधिकारी व्यक्ति। इसलिए भगवान को प्रीति पूर्वक जब उनका नाम जप करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो भगवान अधिकार प्रदान करते हैं, गुरु वैष्णव अधिकार प्रदान करते हैं, तब हम हर स्थान में जा सकते हैं। वरना हम जब तक हम भगवान और गुरु वैष्णव को प्रसन्न नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे ना, तो हमें अधिकार प्राप्त नहीं होगा, हम एक ही स्थान में पड़े रह जाएंगे। जब हमारे गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे, तब क्या होगी, भगवान कृपा करेंगे तो हमारे स्थान में जाने का हमें अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। तो वो जो विश्वावसु थे वो नहीं चाहते थे कि जो विद्यापति को कभी भी इस रास्ते का पता चले, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ललिता को बोल दिया कि मैं शर्त पे ले जाऊंगा काली पट्टी बांध के। ललिता ने कहा पिताजी आप ले तो जाओ, कोई बात नहीं। अब ललिता बड़ी प्रसन्न होकर विद्यापति के पास आई कि विद्यापति ने पूछा क्या हुआ? बोली खुशखबरी है। तो उन्होंने बताया क्या खुशखबरी है? कह रही मेरे पिताजी मान गए हैं और कल प्रातः काल आपको नील माधव जी के दर्शन करने के लिए ले जाएंगे। और जो विद्यापति थे बड़े प्रसन्न हो गए कि कल मैं जाऊंगा नील माधव जी के दर्शन करने, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन ललिता ने कहा देखो पिताजी ले तो जा रहे हैं, कह रहे थे कि मैं उसके आंखों में पट्टी बांध दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। विद्यापति सोचने हे भगवान ये क्या बात हो गई। तो ललिता ने कहा अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, वो आपके आंखों में पट्टी बांधे या आपके हाथ बांध के ले जाए, मुंह बांध के ले जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप तो जाना नील माधव जी के दर्शन करना, आ जाना। विद्यापति ने कहा नहीं देखो मैं चाहता हूँ कि नील माधव जी के दर्शन करूं, लेकिन देखो तो सही कि कैसा कैसा मार्ग है, कैसे जाना है ना, ये सब भी तो मैं देखना चाहता हूँ। नहीं, मैं अगर मेरे को भविष्य में कभी दोबारा जाना पड़े तो यार तुम फिर दोबारा पिताजी से प्रार्थना करोगी,
कि पिताजी इसको दर्शन कराओ। अरे मुझे मार्ग पता रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो तुम कुछ ऐसी व्यवस्था करो प्लीज कि मेरे को मार्ग भी पता चल जाए और मैं कभी भी जब मेरी इच्छा हो मैं जा सकूं। अब ललिता ने कहा भैया एक तो काम बना के अभी आई थी, फिर तुम दूसरा काम बता दिया तुमने। तो ललिता ने कहा ठीक है आप फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ, आप मुझे समय दो आज रात्रि का, मैं कुछ करती हूँ और कल मेरे पिताजी तुम्हें बैलगाड़ी में बिठा के नील माधव जी के दर्शन करने ले जाएंगे। ललिता आई, उसने बोला कि हाँ पिताजी आपको दर्शन कराएंगे। विद्यापति बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन ललिता ने कहा पिताजी कह रहे हैं कि हाँ दर्शन तो कराऊंगा, मैं आंखों में पट्टी बांध के ले जाऊंगा। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो दर्शन ही करने हैं। अब विद्यापति सोच रहे हैं भगवान दर्शन तो करने हैं, लेकिन मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि नील माधव जी है कहाँ। मैं राजा को क्या बताऊंगा, मेरे तो जीवन का उद्देश्य ही यही है, आया तो मैं इसलिए। देखो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर एक विद्यापति बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं, कोई बता सकता है कोई इस कथा से? क्योंकि कथा तो हम जगह जगह लिखी रहती है, लेकिन हम उसका भाव नहीं समझ पाते। विवाह वर्मा जी, क्या कथा का क्या सार है इसमें, बताओ क्या विद्यापति क्या शिक्षा दे रहा है? लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। विद्यापति जो थे वो मूल काम क्या था उनका, यहाँ आए थे और किस लिए आए थे कि मुझे नील माधव को ढूंढना है। उनका विवाह भी हो गया, गृहस्थी भी जम गई, लेकिन अपने जीवन का लक्ष्य नहीं भूले। ठीक ये हमारे साथ हो रहा है। हम इस आए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास। हमारी स्थिति क्या है, आए थे इस संसार में भगवान का भजन करने आए भैया। हम इस संसार में घर गृहस्थी चौला चूका करने नहीं आए, बच्चे को पढ़ाने लिखाने ये सब नहीं करने आए। इसका मतलब ये नहीं करना। विद्यापति ने ऐसे नहीं कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसने अपना पत्नी का पूरा धर्म निभाया, दामाद का पूरा धर्म निभाया, लेकिन अपने लक्ष्य को दिमाग में रखा कि नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य ही है। उसी प्रकार हमारे जो जीवन का उद्देश्य है ना, भगवत प्राप्ति, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता, कि हमारी किसी क्रिया से गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाए। अगर आपकी किसी क्रिया से गुरु वैष्णव प्रसन्न हो गए तो समझना आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। बस भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान को अलग से पृथक प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस चीज को ध्यान में रख के हर काम करो, ठीक है? हर चीज को इस चीज को रख के ध्यान में काम करो कि हमारे किसी कार्य से बस गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाए, है ना? बस ये जीवन का उद्देश्य हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य यह है तो समझना आपका उद्देश्य परफेक्ट है, ठीक है? बहुत सारी जीवन में बड़ी विपत्ति आएगी, बड़ी बाधा आएगी, लेकिन कभी भी अपनी जो जीवन की जो विपत्तियों से बाधाओं से कभी डरना मत। बस अपना लक्ष्य याद रखो कि गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाए, और मेरे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, है ना, भगवान का प्रेम। बाकी संसार तो ऐसा तो चलता रहेगा कि ना किसी के आने से संसार रुका, ना किसी के जाने से संसार रुका। हमें आसक्ति रखनी है, और उतने परिमाण में रखनी है जितना जरूरत है, ठीक है? कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ ये आपको अनुमोदन नहीं करता घर गृहस्थी को त्याग दो, पति पत्नी को त्याग दो, जिम्मेदारी को त्याग दो, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? लेकिन अपने लक्ष्य को भी नहीं भूलना। दोनों ही बातों को हमें बड़े ध्यान रखना है। अब जो विद्यापति थे वो टेंशन में आ गए, क्यों? उनका तो जीवन का लक्ष्य यही था, वो तो सोच के यही आए थे कि मैं क्या करूंगा, नील माधव जी का पता लगा के और जो हमारे जो राजा है इंद्रधुम्न उनको बता दूंगा। अब कैसे बताएंगे? वो बड़ी टेंशन हो गई। तो उन्होंने बोला देखो ललिता, मैं चाहता हूँ कि दर्शन तो करूं, लेकिन तुम मेरी थोड़ी मदद करो। अगर भविष्य में मुझे एक बार खुद जाना पड़े तो मैं बार बार क्या तुम्हारे पिताजी से प्रार्थना करूंगा, तुम बार बार जाके प्रार्थना करोगी क्या? तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए काम करते कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे मुझे ही मार्ग पता चल जाए, हम कभी भी जाके उनके दर्शन कर लें। ललिता ने कहा ठीक है, आप वेट करो, मुझे कुछ समय दो आज रात्रि का, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। तो इतना लोग हम लोगों ने श्रवण किया था। अब जो विश्वावसु थे उसको भी नींद नहीं आ रही, विद्यापति को भी नींद नहीं आ रही, और ललिता को भी नींद नहीं आ रही। तीनों अलग अलग चीजों में सोच रहे हैं। विद्यापति सोच रहा है कि पता नहीं भैया मेरे को कल लेके तो जाएंगे आंख बंद करके, मेरे को दर्शन होंगे नहीं होंगे, या मुझे मार्ग पता चलेगा नहीं चलेगा। उधर विश्वावसु इसलिए परेशान हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको दर्शन कराने के बाद नील माधव जी अप्रकट हो जाए, तो अब क्या करूँ? एक तरफ पुत्री का मोह, एक तरफ ठाकुर जी, क्या करूँ, है ना? दूसरी तरफ ललिता इसलिए टेंशन में, ये पिता मैंने अपने पति को बोला अरे मैं करूंगी चुटकी बजा के, तुम्हारी फिक्र मत करो। अब मैं कैसे उनकी इस परेशानी का हल करूंगी, है ना? इस प्रकार सोचते सोचते अगले दिन सुबह हो गई। अब जब सुबह हो गई तो जो विद्यापति थे और वो भी तैयार हो गए, ललिता भी तैयार हो गई और विश्वावसु भी तैयार हो गए। और उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सुंदर बैलगाड़ी तैयार की कि बैलगाड़ी में विद्यापति को बैठा के ले जाएंगे, क्योंकि आग बंद करके ले जाएंगे तो कब तक उसका हाथ पकड़ पकड़ के रखेंगे। इसलिए क्या करा, बैलगाड़ी में रखेंगे, चलो सीधा अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब ललिता ने क्या किया, जैसे उसके पिताजी आए उन्होंने क्या किया, विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधना शुरू कर दिया।
बड़ी गहरी गहरी काली काली मोटी मोटी पट्टियां बांधी, जैसे हम बचपन में गेम खेलते थे ना, पट्टी बांध के पूछते थे बताए कितनी उंगली है। अगर उसने सामने वाले ने सही बता दिया गलती से तो दोबारा वो टाइट पट्टी बांधते थे कि ये देख रहा है, ये नीचे से देख रहा है ना। लेकिन फिर विश्वा बसु ने क्या किया, बड़ी सुंदर उसको ऐसी पट्टी बांधी कि इसको पता ही ना चले कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान में जा रहे हैं। अब विद्यापति अंदर से टेंशन में, लेकिन ललिता आई पास में विद्यापति के और बोला आप फिक्र मत करो, मैंने आपकी जेब में, उन्होंने क्या किया, एक पोटली दी। देखो ध्यान से सुनना, कितनी कैसी एक भगवान की लीला। जो ललिता थी उसने एक पोटली दी विद्यापति को और बोला इस पोटली के अंदर सरसों के दाने। तो विद्यापति सोच रहा सरसों के दाने है, पोटली में तो लोग किसी को क्या देते, खाना पीना देते हैं, ये रास्ते में भूख लगे खा लेना, ये सरसों के दाने दे रही है? तो फिर ललिता ने बोला आप क्या करना, जब आप चलना प्रारंभ करो तो रास्ते में क्या करना, इन सरसों के दाने को गिराते रहना, गिराते 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 रहोगे तो होगा क्या, जब आप वहां पहुंच जाओगे जिस स्थान पे, तो उस समय तो आपको पता नहीं चलेगा आप किस मार्ग से आए। लेकिन जब आने वाले समय में बरसात होगी ना, वर्षा ऋतु आएगी, तो वर्षा ऋतु में क्या होगा, सारे के सारे जो बीज है सरसों के बड़े सुंदर पीले पीले फूल हो जाएंगे। और इन पीले पीले फूलों का अनुगमन करते हुए हम क्या करेंगे, अनुसरण करते करते नीलमाधव तक पहुंच जाएंगे। विद्यापति तो बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरा बड़ी इंटेलिजेंट है यार मेरी बीवी तो है। मैं तो इसको गांव की साधारण समझता था, तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली, सच में देखो क्या बुद्धि लगाई उसने। विद्यापति अब बड़े खुश हो गए और उधर विश्वावसु ने उनके पट्टी बांधी और उनको क्या किया, बैलगाड़ी में बिठा के और आंखों में काली पट्टी बांध के ले जाने लगे। अब विश्वावसु भी थोड़े चालाक, सीधे मार्ग से न ले जाके टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे इधर उधर मार्ग से बैलगाड़ी को लेके जा रहे हैं। क्यों कि कहीं ये मानसिक रूप से होता है ना कि हम सीधे जा रहे हैं, इधर मुड़ी फिर मैं इधर मुड़ा, नहीं, कम इसे इतना भी अनुमान ना रहे कि हमारी बैलगाड़ी किधर गई, कहाँ से गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा उसे घुमा फिरा के इधर से उधर से घुमा फिरा के और ले जाने लगे। लेकिन विद्यापति जो थे वो क्या करते हैं, अंदर ही अंदर एक एक दाना सरसों का नीचे गिराते जा रहे, एक एक दाना सरसों का नीचे गिराते जा रहे, गिराते जा रहे, गिराते जा रहे, हर मार्ग में वो सरसों के दाने गिराते जा रहे। और उधर विश्वावसु उसे बैलगाड़ी में लेके चले गए। और फिर जब एक वो पर्वत के पास पहुंचे तो पर्वत की तलहटी यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बेस होता है जो, वहां पे उन्होंने वो बैलगाड़ी रोक दी और बैलगाड़ी रोक के उनके हाथ उसको बोला कि चलो, और उनको हाथ पकड़ के बैलगाड़ी रोक दी और उनको मंदिर की ओर ले गए। पर्वत में हाथ पकड़ पकड़ के उनको पर्वत में चढ़ाया और पर्वत में चढ़ाने के बाद उनको फिर क्या करा, एक मंदिर के सामने ले गए। और मंदिर के सामने अंदर जाते जाते उधर विद्यापति जो थे उनको वही सुगंध आ रही है, वही मनमोहक सुगंध आनी प्रारंभ हो गई। विद्यापति समझ गया मैं अपने स्थान पर पहुंच गया। और फिर उन्होंने क्या किया, जब मंदिर के सामने पहुंचकर उनकी पट्टी हटाई तो सामने उनको नीलमाधव जी के दर्शन हुए। बोलो नीलमाधव भगवान की जय। बड़े सुंदर नीलमाधव जी के दर्शन हुए। आप लोगों को भी हम नीलमाधव जी के दर्शन कराएंगे जो करना चाहेगा, है ना। थोड़ा हल्की सी कठिन यात्रा है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। और नीलमाधव जी के ऐसे सुंदर दर्शन कराएंगे, चमत्कारिक दर्शन, ठीक है, फोटो में भी कराएंगे और ओरिजिनल भी कराएंगे। और नीलमाधव जी के दर्शन करके जैसे ही उन्होंने देखा नीलमाधव जी के इतने सुंदर दर्शन, उनका चतुर्भुज रूप देख के उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है और भगवान का ऐसा मनोहर रूप था कि उनके विग्रह जो नारायण के समान था। और ऐसे आनंदित होकर देखने लगे और अश्रु की धारा प्रभावित होने लगी और नारायण देख के, नीलमाधव जी देख के रोने लगे। कहते आज तक जीवन में मैंने इतने सुंदर ठाकुर जी के दर्शन नहीं करे, मेरा तो जीवन ही संतुष्ट हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। और रोने लगे, आनंदित होकर रोने लगे और देख रहे नीलमाधव जी को, प्रसन्न हो गए और प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें बार बार देख रहे, निहार रहे हैं। अरे भैया, तो उनकी तो क्या ही कल्पना, इतना सुंदर। सोचो इतने समय से 3 महीने से घर से बाहर है जिनको ढूंढने के लिए, जब वो मिलेंगे तो कितनी कैसा उनको आनंद मिलेगा, है ना। उसी प्रकार आप लोग देखना, जब आप विदेशी लोगों को देखना, देखो आपकी स्क्रीन में नीलमाधव जी के दर्शन भी हो गए। बोल नीलमाधव भगवान की जय। मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा नीलमाधव जी की बड़े सुंदर सुंदर फोटोज। तो जब नीलमाधव जी के उन्होंने दर्शन करे तो रोने लगे। आप लोग देखना, विदेशी लोग जब इंडिया आते हैं ना 1 साल बाद, जब वृंदावन आते हैं ना, तो मैंने देखा है, आप देखना राधा रमन, राधा वल्लभ, बाकी बिहारी अन्य जो मंदिरों में जो विदेशी जाते हैं वो फूट फूट के रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियो है। तो उनको रोना क्या आता है, कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं एक्टिंग नहीं कर रहे, सच में ही
क्योंकि हमारा हम क्या है, जीवात्मा, और हमारा क्या है, संबंध किससे, भगवान से, है ना। भगवान क्या है, पूर्ण, और हम उनके अंश है। जब अंश पूर्ण से मिलता है तो क्या होता है, उसी प्रसन्नता होती है। जब छोटा बच्चा स्कूल में जाए और 6 घंटे बाद स्कूल में पढ़ने के बाद दूर से अपनी माता का खिलखिलाता और हंसता हुआ चेहरा देखे तो क्या करता है, बच्चा रोते रोते अपनी माँ के पास चले जाता है ना, और प्रसन्न हो जाता है कि मेरी माँ मिल गई। या कोई बच्चा खो जाए और खोने के बाद भटक रहा है, माँ पापा बोल रहा है, और अचानक से घर वाले दिख जाए तो क्या होगा, वो हंसेगा, रोएगा, रोएगा। वो मिलने पर क्यों रो रहा है भैया, मिलने पर हंसना चाहिए। वो रो रहा है, वो खुशी के आंसू है। इसे बोला जाता है ना, खुशी के आंसू। दो तरह के आंसू होते हैं, एक होते खुशी के आंसू, एक होते दुख के आंसू। आप लोग कभी नोटिस करना, जो खुशी के आंसू होंगे वो ठंडे होंगे, वो ठंडे होंगे, है, वो आंखों के अंदर फ्रिज से निकले। लेकिन जो दुख के आंसू होंगे, गम के आंसू होंगे, वो गर्म होंगे, वो उबाल 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 निकला हुआ हमारा अंदर का। ठीक है, आंखें वही, पानी वही, एक ठंडा एक गर्म। क्या भगवान की कारीगरी है? भगवान ने क्या कारीगरी बनाई, सोचो। मुख से आप फू करो तो क्या निकलेगी, गर्म हवा निकलेगी। हाँ करो तो ठंडी हवा निकलेगी। मुख वही, हवा वही, है ना। ये भगवान ने कैसी शरीर की संरचना की है। भगवान से बड़ा तो वैज्ञानिक कोई साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता। भाई यही तो भगवान को, ये तो कहते हैं भगवान को समझना है हमें, कैसे कैसे भगवान की क्या चाहता है भगवान हमसे, और हमारे मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। तो हरि कथा का यही तो उद्देश्य है कि किसी प्रकार हम भगवान को जान पाए, है ना, अपने वास्तविक जीवन के उद्देश्य को जान पाए, और यहाँ से हम कहा जाए भगवत धाम यत गतवानंद निवृतन्ते तत धाम परमम मम। जो मेरे एक बार धाम को आ जाए उससे पुनः इस संसार चक्र में लौट के नहीं आना पड़ता। भगवान ने भगवत गीता में प्रतिज्ञा की है, बताया। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। जब उन्होंने नील माधव जी के इतने सुंदर, अत्यंत सुंदर दर्शन करे तो रोने लगे और बोलने लगे, प्रभु मैं इतने समय से आपको ही तो ढूंढ रहा था, है, और आज इतने समय बाद आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा तो जीवन ही सार्थक हो गया, है ना। आज फिर जब विद्यापति ने देखा, उन्होंने दर्शन कर लिए, बड़े भावुक हो गए। तो विश्वावसु ने बोला कि तुम कुछ देर यहाँ ठहरो, मैं भी जाता हूँ और कुछ पूजा की सामग्री वन से अगरूर, चंदन, कर्पूर इत्यादि, फूल, पुष्प इत्यादि में कलेक्ट करके लाता हूँ, एकत्रित करके लाता हूँ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ठाकुर जी का अर्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। तो विश्वावसु क्या करे, वन में चले गए, और वन में चले गए। उधर जो विद्यापति थे वो ठाकुर जी के दर्शन करने लगे हुए, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। फिर वहां पर एक विशेष बात हुई, ये आज की अंतिम बात है, श्रवण करो अच्छे से, ध्यान से सुनना। एक विशेष बात थी, वहां मंदिर के में जब वो घूमने लगे, देखने लगे, बड़ा सुंदर भव्य रम्य स्थान। तो वहां पे जब उन्होंने देखा एक सरोवर था, उस सरोवर में कमल के फूल लगे हुए और पुष्प में भंवरे गुंजार कर रहे हैं, और पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही है, और वहाँ आम के वृक्ष लगे हुए थे, और आम जो थे ना, आम बड़े सुंदर सुंदर, यही समय था गर्मियों का, और आम की जो डालियां थी वो झुक गई थी। क्यों? आम उसमें लदे हुए थे, बड़े सुंदर पीले हरे आम थे, वो लटक रहे थे। उन्होंने देखा आम के वृक्ष के ऊपर एक कौवा है जो बैठा हुआ है, और क्या कर रहा है, झपकी ले रहा है, सो रहा है। कौवे को नींद आ रही है। आप लोग देखना, पक्षी जो होते हैं ना, वो तारों में, पेड़ों में बैठे बैठे सो जाते हैं। तो उन्होंने देखा एक आश्चर्य, आम के वृक्ष के ऊपर एक कौवा सो रहा है, और कौवा जो था ना, वो झपकी ले रहा था, और अचानक क्या हुआ, झपकी लेने के कारण वो सरोवर में गिर गया, और सरोवर में गिरते ही उस कौवे ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया मतलब सरोवर में गिरा और उसका शरीर छूट गया, प्राण छूट गए। और देखते ही देखते वो उसका बड़ा सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, जैसे भगवान का स्वरूप है ना, 4 भुजाओं वाला, वैसे भगवान के पार्षद का भी क्या 4 स्वरूप वाला एक वो होता है, स्वरूप होता है। जैसे भगवान को मुक्ति होती है ना, 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इस 5 प्रकार की मुक्ति में एक भगवान की होती है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के ही समान उनको रूप प्रदान हो जाता है। भगवान की तरह उनके 4 भुज हो जाएंगे, 4 भुजाएं हो जाएंगी, भगवान की तरह उनका शरीर दिव्य होगा। लेकिन भगवान तब तो भगवान ही है, उनका स्वरूप ऐसा हो जाता है। तो वैसे ही जो कौवा गिरा, सोचो, जो निकृष्ट कौवा जो क्या करता है, गंद संद सब कुछ खाता रहता है, काला कौवा जो पशु योनि में पड़ा हुआ है, वो कुआं गिरते ही चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। और उसी समय गरुड़ जी वहां आए, और गरुड़ जी ने क्या किया, उसको अपनी पीठ में बिठाया और उसको ले गए। स्वयं भगवान के जो गरुड़ देव है, वो उस कौवे को उठा के, मतलब जो कौवा था वो चतुर्भुज रूप धारण किया भगवान के जैसा, उसको उन्होंने अपने पीठ में बिठाया और ले गए। अब वहां सोच रहे हैं, विद्यापति सोच रहे हैं, ना तो इसने कभी जीवन में भक्ति की, ना भगवान का नाम किया,
है, और खाता है क्या? भक्षणीय वस्तु। और ऐसा अपवित्र पक्षी जो कुंड में गिर जाए, इस कुंड की क्या महिमा होगी जिसमें प्राण छोड़ने से सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो मैं भी भैया, मैं भी क्या करता हूँ, अब मैं भी वैकुंठ जाऊंगा। विद्यापति ने सोचा मैं भी वैकुंठ जाऊंगा। अरे अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमें अवसर मिले ऐसे वैकुंठ जाने का तो हम जाएंगे नहीं जाएंगे? क्योंकि भक्ति भजन तो हमारे बस की है नहीं, है तो हम तो क्या करेंगे, सरल रूप से अगर हमें ऐसा ऑप्शन मिल जाए सीधा वैकुंठ जाने का, एक सरोवर में डुबकी मारनी है और वहां प्राण छोड़ते ही सीधा वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में गरुड़ देव आएंगे, लेके चले जाएंगे, कौन नहीं जाएगा? सब चाहेंगे। विद्यापति ने कहा भैया मैं भी ऐसे करूंगा। विद्यापति ने क्या किया, वृक्ष की डाल पे चढ़ने लगे कि अब मैं क्या करूंगा, इसमें कूद के अपने प्राण दे दूंगा। तो क्या विद्यापति ने अपने प्राण दिए? दिए कि नहीं दिए? क्या उनको चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। क्या वो राजा की जो आज्ञा थी मुझे नीलमाधव जी के बारे में जानना है, वो उस समय भूल गए? क्या विश्वावसु के आने तक वहां नीलमाधव जी थे, नहीं थे? जानने के लिए सुनते रहिए जगन्नाथ जी की कथाएं। ठीक है, तो कल हम दोबारा फिर इसी कथा को आगे प्रारंभ करेंगे।